गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से घर पर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं अपना हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है, इस पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम है पेड़ पर बिताए 3 दिन। ठीक है, ये एक कहानी है। किसके बारे में कहानी है वो देखते हैं। पाठ परिचय देखिए। पाठ का नाम है पेड़ पर बिताए 3 दिन। अब स्टोरी किसके बारे में? प्रस्तुत कहानी में एक गडरिये का लड़का गाय बैलों को लेकर रोजाना जंगल में चराने ले जाता है। अब देखो स्टोरी में क्या बताया गया है कि एक गडरिये का लड़का है। गडरिये का मतलब क्या होता है? जो गाय भैंसों को चराते हैं ना, उनको बोलते हैं गडरिया। तो वो क्या करता है, गाय बैलों को लेकर कहाँ पर जाता है? डेली जंगल में जाता है। एक दिन उसकी गाय झुंड से अलग हो जाती है। वह मालिक के डर से उस गाय को खोजने शाम को ही जंगल में चला जाता है और रात काटने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है। इस प्रकार वह पेड़ पर ही 3 दिन बिताता है। यह कहानी में हमें विपत्ति, साहस, धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेने की शिक्षा देती है। अब देखो ये स्टोरी किसके बारे में हमने देख लिया। इस स्टोरी में एक गडरिये का लड़का है जिसके बारे में बात की गई है। उसके साहस, धैर्य, बुद्धिमानी से किस तरह से उसने काम लिया था, किस तरह से वो मुसीबत से बाहर निकला था ना, उसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ओके, चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं फिर। शेर का नाम सुनते ही कंपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। ठीक है, शेर अक्सर जंगलों और पछाड़ों में रहता है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जब भी शेर का नाम सुनते हैं तो हम लोग को डर लगने लगता है कि शेर तो इतना भयानक सा होता है। शेर कहाँ पर रहते हैं? मोस्टली शेर जंगलों में रहते हैं और कछार में रहते हैं। कछार का मतलब क्या होता है? जो नदी के आसपास गीली और नम जमीन होती है ना, उस जगह को बोलते हैं कछार। तो शेर कहाँ पे मिलते हैं? अक्सर जंगलों और कछारों में रहते हैं। कभी कभी वह उन जंगलों के पास गांव में भी आ जाते हैं और आदमी व पालतू जानवरों को उठाकर ले जाते हैं और मार देते हैं। ये तो आप सभी को पता है। कभी कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। अब शेर क्या खाते हैं? शेर तो मांसाहारी होते हैं। तो कभी कभी गांव में पहुंच जाते हैं और गांव में जो आदमी पालतू जानवर वगैरह को ले जाते हैं और उन्हें मार करके खा लेते हैं। ठीक है, और जंगल में जो जानवर होते हैं उनका शिकार करते हैं वो। अब देखिए स्टोरी में आगे। एक बार की बात है, एक गडरिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह मछलियों को पकड़ने लग गया। वो गाय भैंसों को चराने के लिए लेकर के गया था जंगल में और फिर उनको वहीं पर चढ़ने के लिए छोड़कर क्या करने लगा? वो मछलियों को पकड़ने के लिए चला गया। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की मगर उस गाय का पता न चला। अब देखो जब वो वापस पहुंचता है शाम को अपने जानवरों को लेने के लिए, वापस ले जाने के लिए, तो उसमें चेक करता है, उसे पता चलता है कि उसकी जो एक गाय थी ना वो गायब थी। उसने यहाँ वहाँ देखा, आसपास ढूंढा उस गाय को, लेकिन उसे कहीं भी वो गाय नहीं मिली। बेचारा बहुत घबरा गया। उसके बाद देखिए, मालिक मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। इस वक्त ढूंढने का मौका न था क्योंकि जानवर इधर उधर चले जाते। वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। अब देखो क्या होता है, जब उसे गाय नहीं मिलती है तो फिर वो उसने काफ़ी ढूंढा लेकिन फिर भी गाय नहीं मिली। फिर वो बाकी जानवरों को कहाँ पे पहुँचा देता है? बाड़े में पहुँचा देते हैं। बाड़े का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जानवरों को रखते हैं ना, उसको बाड़ा बोलते हैं। तो बाकी सब जानवरों को लेकर वो बाड़े में पहुँच जाता है और फिर वापस आता है जंगल में, गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उस छोटे से लड़के की हिम्मत तो देखो, मतलब वो कितना छोटा सा लड़का था, फिर भी जंगल में अकेले, शाम होने के बाद, मतलब रात होने को आ रही होगी, तब भी वो निकल गया जंगल में ढूंढने के लिए गाय को। मतलब बहुत ही हिम्मत वाला था। अंधेरा हो रहा था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जंगल भाएं भाएं कर रहा था, गीदड़ का हौवाना सुनाई दे रहा था, पर वह बेखौफ जंगल में आगे को बढ़ा चला जा रहा था। कितना भयानक सीन था, है ना। रात के टाइम में तो जंगल में डर लगता है, लेकिन फिर भी वो बेखौफ, उसे कोई खौफ ही नहीं था, वो बस बढ़ता चला जा रहा था आगे। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। वो छोटा सा था, डर तो लगेगा ही उसको। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी भी डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिसात। अब यहाँ बिसात का मतलब क्या है? बिसात का मतलब होता है औकात। क्या बोल रहे हैं, जंगल में तो अच्छे खासे इंसान को भी डर लगने लग जाता है। वो तो बहुत ही छोटा सा था, तो वो भी डर गया। उसके बाद वो क्या करता है, मगर वो जाए कहाँ? जब उसे कुछ न सूझी तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। अब वो क्या करता है, कहता है वापस तो मैं जा नहीं सकता बिना गाय को लिए, गाय को लेकर के ही वापस जाऊंगा वरना मालिक बहुत ज़्यादा डांट लगाएंगे। तो फिर वो क्या करता है, वहाँ पे एक पेड़ को देखता है और फिर वहीं पर चढ़ जाता है और सोचता है कि चलो रात में यहीं पर बैठ जाते हैं, सुबह फिर से गाय को ढूंढना शुरू कर देंगे। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह बगैर गाय को लिए घर नहीं लौटेगा। दिन भर का थका माना तो था ही, अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जब हमें नींद आती है ना बहुत तेज, तो हम ये नहीं देखते हैं कि जगह कौन सी है या फिर बिस्तर वगैरह अच्छे खासे हैं या नहीं, बस हम लोग सो जाते हैं। जहाँ जगह मिलती है ना वहीं सो जाते हैं। तो वो भी दिन भर थक चुका था तो फिर वो भी उसी पेड़ पर सो जाता है।
अचानक पेड़ इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। अब वो क्या, जब वो सो चुका था उसके बाद क्या हुआ, पेड़ हिलने लगा बहुत तेज़ तेज़। देखो कैसे हिलने लगा, वो गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा कि पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। अब देखो क्या हुआ, जब वो सो रहा था उसी दौरान क्या होता है, पेड़ बहुत तेज़ी से हिलने लगता है। जब उसने नीचे देखा तो वो बहुत चौंक गया। उसे देख करके वो बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि नीचे कौन था, नीचे एक शेर खड़ा हुआ था जो उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उससे चिपक गया। अब उसकी नींद भाग गई। अब देखो, जब सामने शेर को देख लेगा तो नींद तो भागी जाएगी ना उसकी। जब उसने देखा कि सामने नीचे शेर बैठा हुआ है और उसे देख रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा डर गया। वो किससे चिपक गया, डाल से चिपक गया। कई घंटे बीत गए पर शेर वहाँ से जरा सा भी न हिला। शेर वहीं बैठा रहा। वह बार बार गुर्राता और उछलकर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नज़दीक आ जाता कि लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्ला उठता। वो शेर तब भूखा था तो वो क्या कोशिश कर रहा था कि लड़का किसी भी तरह नीचे आ जाए ताकि वो अपनी भूख को शांत कर सके उसे खा करके। लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा डर गया, वहीं पर चिपक के बैठा रहा। रात ज्यों की त्यों कटी, सवेरा का नाम तक न लिया। सारा दिन वह उसी पेड़ पर बैठा रहा। अब सुबह हो गई लेकिन फिर भी वो जो शेर था वो कहीं जा ही नहीं रहा था, उसके नीचे ही बैठा हुआ था। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता, वो उसके नीचे ही बैठा रहा। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहाँ से जौ भर भी न हटता था। अब देखो, लड़का कल रात से वहाँ पर बैठा हुआ था, भूखा था, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और जो शेर था वो भी वहाँ से नहीं हट रहा था। उसने भी ठान लिया था कि अब तो इस लड़के को खा के ही दम लेनी है। वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा था, बिल्कुल वहीं बैठ के रह गया था। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक झरना था। ठीक है, उसके बाद देखिए, शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। जब लड़के ने देखा कि शेर कभी कभी झरने की तरफ देख रहा है तो उसने समझा कि शायद प्यासा है, तभी देख रहा होगा। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है। उसे कुछ आस बंधी कि ज्यों ही वह पानी पीने जाएगा मैं तभी यहाँ से खिसक लूँगा। अब लड़का क्या सोचता है, वो प्लान बनाता है कि जैसे ही शेर यहाँ से पानी पीने के लिए जाएगा वैसे ही मैं यहाँ से धीमे से निकल लूँगा। आखिर शेर उधर चला गया। शेर पानी पीने के लिए चला जाता है। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। जब तक उसने सोचा कि मैं निकल के भागूं तब तक शेर वापस भी आ गया। शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली थी। अतः आते ही इतनी ज़ोर से गुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। अब जब वो आया तो उसने देखा कि लड़का कोशिश कर रहा है उतर के भागने की, तो वो बहुत तेज़ी से गुर्राता है, बहुत तेज चिल्लाता है। लड़का बहुत बुरी तरह डर जाता है। अब उसे मालूम होता था कि जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हो। कल से भूखा था ना वो, तो उसे लग रहा था कि उसके हाथ पैर बिल्कुल ही पेट में घुसे जा रहे हैं। ज्यों त्यों करके वह दिन भी बीत गया। अब देखो, वो वाला दिन भी ऐसे ही निकल गया। ज्यों ज्यों रात होती जा रही थी शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज़ सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। अब देखो क्या हुआ, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। ना तो लड़का नीचे उतरा और ना ही शेर वहाँ से कहीं गया। पानी पीने के लिए गया था, उतनी देर में भी लड़का वहाँ से निकल नहीं पाया। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शेर भी 2 दिन से भूखा बैठा था और वो लड़का भी भूखा बैठा हुआ था। अब शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि वो सामने उसका शिकार है लेकिन फिर भी उसका शिकार नहीं कर पा रहा है, अपनी भूख को शांत नहीं कर पा रहा है। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूखे उसकी आंखों में तितलियां सी उड़ने लगीं। अब लड़का, जब कोई इंसान 3 दिन से भूखा होगा तो उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, आप लोग भी सोच सकते हो, है ना। डाल पर बैठना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया भी नहीं करोगे। अब वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, 3 दिन से भूखा प्यासा पेड़ पर बैठा हुआ था, तो भगवान से बोलता है, क्या तुम मुझ गरीब पर दया भी नहीं करोगे। शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी क्योंकि 3 दिन से बैठा हुआ था। बैठे बैठे उसका जी उब गया था। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नज़र आ जाए, मगर कोई भी नज़र नहीं आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहाँ उसका रोना कौन सुनता। अब लड़का भी परेशान हो गया था। उसने इधर उधर देखा कि कोई शायद दिख जाए जिसकी हेल्प वो ले सके, लेकिन कोई भी वहाँ पर था ही नहीं। जंगल में कौन होता। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। अब लड़के को एक आइडिया आया। वो क्या सोचता है, वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए। अब उसने क्या सोचा कि मैं इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और उस पर चढ़ करके अपनी धोती जो है वो जो उसने पहनी हुई थी उसको खोल के हवा में उड़ाने लगता है ताकि शायद कोई वहाँ पर हो तो ईजिली देख पाए उसको। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। अचानक से उसे कुछ लोग दिखाई पड़े जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई धोती को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर धोती कहाँ से आ गई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। जैसे लड़के ने देखा कि झरने के पास में कुछ लोग खड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया।
फिर वो क्या करता है देखिए, जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ की ज़मीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लें तो उनको यह कैसे पता चलेगा कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अब देखो क्या था, जहाँ पर वो पेड़ था ना उसके आसपास की जो ज़मीन थी थोड़ी गड्ढे में थी, थोड़ी नीचे थी, उसमें शेर बैठा होगा तो किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उस लड़के ने सोचा कि ये लोग मुझे बचाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि शेर नहीं खा जाए। फिर देखिए आगे क्या होता है, अगर मैं उन्हें सचेत ना करूं तो ये दुष्ट किसी ना किसी को ज़रूर चट कर जाएगा। लड़का क्या सोच रहा है कि अगर मैंने उन्हें सचेत ना किया, मैंने उन्हें पहले से नहीं बताया कि यहाँ पर शेर बैठा हुआ है, तो फिर ये शेर ज़रूर उनमें से किसी ना किसी को खा लेगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। क्या बोलता है, उसकी आवाज़ सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसको देखने लगे। जब लड़के ने चिल्लाना शुरू किया तो वो सभी लोग रुक जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो। लड़का उन लोगों को होशियार कर रहा है। इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। अब वो उन लोगों को बोलता है कि आराम से आना, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है, होशियारी से आना। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए, झट से बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। उन सभी के पास बंदूकें थीं, देखो इसमें दिख भी रहा है, गन ले रखी थी इन लोगों ने अपने अपने हाथों में। तो वो लोग बहुत ही सचेत होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है, अब शेर को तो पता नहीं था क्या होने वाला है। वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। अब जब शेर ने देखा, उसको महसूस हुआ कि कोई आ रहा है, उसको पैरों की आहट मिली, वैसे ही वो भी चौंकन्ना हो गया। फिर क्या कहना था, उसे मुँह मांगी मुराद मिल गई, भूख में सब्र कहाँ। जब उसने देखा कि एक साथ 4-4 लोग हैं तो उसे तो बहुत ही खुशी हुई कि चलो कोई तो मिला जिसको खा के हम अपनी भूख शांत कर सकते हैं। वह इतनी ज़ोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाई। अब उसने उन लोगों को देखकर उसकी तरफ छलांग लगा दी खाने के लिए। वे लोग तो पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाईं, ठाएं ठाएं आवाज़ हुई, चिड़ियाँ पेड़ों से उड़कर भागने लगीं। लड़के ने नीचे देखा, शेर ज़मीन पर गिर पड़ा था। जब शेर ने उनकी तरफ छलांग लगाई तो उन लोगों ने भी क्या किया, अपनी अपनी बंदूकों से गोली चला दी और जो शेर को वो गोलियां लग गई, शेर वहीं पर मर गया। ठीक है, वह एक बार फिर से उछला लेकिन फिर से नीचे गिर पड़ा। उसके बाद वो हिला भी नहीं, अब शेर मर चुका था। लड़के की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास का नाम तक न था। जब लड़के ने देखा कि जो 3 दिन से शेर उस नीचे बैठा हुआ उसको तक रहा था वो अब मर चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसे भूख प्यास अब कुछ भी किसी भी चीज़ की सुध ही नहीं थी। झटपट से वो पेड़ से उतरा तो उसने क्या देखा कि सामने उसका मालिक खड़ा है। जो 4 लोग थे ना, उनमें से एक जो था वो उस लड़के का मालिक था, जिसके लिए वो लड़का काम करता था। वह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर बैठा हुआ था। अब मालिक उसे पूछते हैं, क्या तुम 3 दिनों से यहीं पर बैठे हुए थे। लड़का बोलता है, जी हाँ मालिक, कैसे उतरता। शेर जो नीचे बैठा था, लड़का उससे कहता है, हाँ बैठा तो मैं यहीं पर था, क्योंकि मैं नीचे आ ही नहीं सकता था क्योंकि नीचे शेर बैठा हुआ था, कैसे आता मैं नीचे। उसके बाद देखिए मालिक क्या बोलता है। मालिक कहता है, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मारकर खा लिया होगा। हम चारों आदमी तुझे 3 दिन से ढूंढ रहे हैं, तूने हमसे कहा तक नहीं और अकेला ही निकल पड़ा गाय को ढूंढने के लिए। तो लड़का बोलता है कि मुझे डर लग रहा था, गाय खो गई थी तो फिर कहीं आप मुझे डांटो ना, इस वजह से मैं अकेला ही गाय को ढूंढने के लिए निकल आया था। फिर मालिक उसको बोलता है, अरे पागल, गाय तो उसी दिन अपने आप ही घर चली आई थी वापस। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। अब देखो मालिक उसको क्या बताता है, मालिक बोलता है कि गाय अपने आप ही घर वापस आ चुकी थी उसी दिन। ठीक है, तो लड़के ने जब ये सुना कि गाय भी वापस आ गई है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो हंस पड़ा। ठीक है, अब उसे भूख प्यास किसी की भी सुध नहीं थी। अब देखो इस स्टोरी में लड़के की हिम्मत तो देखो कि वो अकेला जंगल में जाता है, वहाँ 3 दिन तक बैठा रहता है, जबकि नीचे शेर था। कोई भी अच्छा खासा इंसान उसको देख करके डर जाता है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने होशियारी से काम लिया और वो शेर मर गया। उसके ऊपर जो मुसीबत आई थी ना वो टल गई। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। हम लोग इसके शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहला शब्द क्या है, कछार। कछार का मतलब जैसे अभी ऊपर देखा था ना, नदी के किनारे जो नीचे तर और नीचे ज़मीन होती है, तर का मतलब क्या है, जो नीचे ज़मीन होती है जो गीली गीली सी है उसको बोलते हैं कछार। ठीक है, नदी के आसपास की ज़मीन को कछार बोलते हैं। उसके बाद है जीता। जीता का मतलब क्या है, जिंदा। उसके बाद हौवाना। हौवाना का मतलब क्या है, गीदड़ की आवाज़। गीदड़ जो आवाज़ निकालता है इसको इंग्लिश में हाउल बोलते हैं, उस टाइप की आवाज़ निकालता है, हाउल हाउल करता है, उसको बोलते हैं हौवाना। उसके बाद है बिसात। बिसात का मतलब क्या होता है, हैसियत या फिर सामर्थ्य। ठीक है, मतलब कि किसकी क्या औकात है, उस टाइप से कह सकते हैं। अगला है देह। देह का मतलब भी आप सभी को पता होगा, शरीर। उसके बाद फ़िक्र। फ़िक्र का मतलब क्या होता है, चिंता करना। मंशा का मतलब क्या है, इरादा। सब्र का मतलब संतोष। तरकीब का मतलब उपाय।
दुष्ट का मतलब शैतान, और उसके बाद फुनगी। अब देखो फुनगी क्या है, फुनगी का मतलब होता है पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली होती है ना, सबसे टॉप वाली जो डाली होती है उसको बोलते हैं फुनगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में भी आ गया होगा अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़िए। ओके बाय बाय, टेक केयर।